Hello 9th standard students, let me start our second lesson, science part 2, energy flow in an ecosystem. Points students, food chain and food web, the energy pyramid, biogeochemical cycle based on carbon, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल के हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, बना हुआ कैसे है। तो सिंपली स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है विच आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स होते हैं। हाउ डू द इंटरसेक्शन दी टेक प्लेस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन इकोसिस्टम। अभी हम लोग स्टूडेंट्स ये तीनों जो क्वेश्चंस है उनको मैं उनके जो आंसर्स है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट्स जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम मीन्स देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपको फूड चेन करके, दिस इज़ अवर फूड चेन। तो ये स्टूडेंट्स ये जो फूड चेन है वो किसके बेस्ड ऑन है, हमारे इकोसिस्टम के बेस्ड ऑन है। जैसे देखो स्टूडेंट्स जो सन है, सन क्या करती है, सन से क्या अर्थ क्या करता है, एनर्जी लेकर के ग्रास फोटोसिंथेसिस का वर्क करके ग्रास मतलब प्रोड्यूस होता है। और उस ग्रास को कौन खाता है स्टूडेंट्स, ये ग्रास हॉपर्स खाते हैं। और इन ग्रास हॉपर्स को कौन खाता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग खाते हैं। फिर इन फ्रॉग्स को कौन खाता है, स्नेक खाते हैं। और ये स्नेक्स को कौन खाता है स्टूडेंट्स, ईगल खाते हैं। एंड ईगल ही क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद स्टूडेंट्स इसके ऊपर इसे डीकम्पोज करने के लिए क्या होता है, इसमें से मशरूम्स मतलब डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया जिन्हें क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। देन आफ्टर ऑल इसके जो न्यूट्रिशंस है मरने के बाद जो भी चीज़ न्यूट्रिशंस होता है ये क्या होता है, ज़मीन में डीकम्पोज होता है, वापस से ज़मीन फर्टाइल होती है लैंड, और वापस से क्या होता है, सन की रे से वो अपना ग्रास होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सारे जो वर्क है ये सारे वर्कआउट क्या होते हैं अकॉर्डिंगली क्या होता है, चलते रहते हैं हमारे अर्थ पर। तो इसे एक तरह का क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम कहते हैं। सेकेंड बोला है डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ये एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, मीन्स स्टूडेंट्स ये ना चाह करके भी क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बायोटिक फैक्टर मीन्स स्टूडेंट्स होता है ये जो है बायोटिक फैक्टर, ये बायोटिक फैक्टर मीन्स स्टूडेंट्स होता है लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, लिविंग थिंग्स। और अबायोटिक फैक्टर मीन्स होता है स्टूडेंट्स this is the biotic and this is abiotic. बायोटिक फैक्टर मीन्स स्टूडेंट्स हम लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस चाहे वो एक बैक्टीरिया क्यों ना हो। और अबायोटिक फैक्टर मीन्स स्टूडेंट्स जो सॉइल नेचर होता है, सॉइल एयर वाटर, दिस ऑल थिंग्स आर अबायोटिक फैक्टर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे बायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और अबायोटिक फैक्टर भी क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। इकोसिस्टम नेचर को बनाए रखने के लिए बनाया गया है स्टूडेंट्स, बना हुआ है अर्थ पर, ताकि हमारे अर्थ पर किसी भी एक स्पीसीज़ की क्वांटिटी इतनी ना बढ़ जाए कि वो अदर स्पीसीज़ को क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। दैट्स वाई इकोसिस्टम बनाया गया है स्टूडेंट्स, ताकि हमारे अर्थ पर सारी चीज़ें क्या हो सके, साइकिलिंग वाइज क्या हो सके, कंटिन्यू चलती रहे। अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, लेट बी स्टार्ट। एनर्जी फ्लो in an ecosystem, we have to already learn the classification of living organism according to the made nutrition and producers। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होता है, स्पोटोफ्रॉस्ट क्या होता है, स्पोटोफॉस क्या होता है, एंड डिकम्पोजर्स क्या होता है। कंसिडर टू द वेरियस टॉपिक लेवल ऑफ द इकोसिस्टम अराउंड यूएस गिवन बिलो। नीचे जो दिया हुआ है वो बताएंगे, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स देखो कोई कंपनी है, तो कंपनी ने क्या किया है, मान लीजिए कंपनी ने कोई फूड बनाया, उस फूड को कंपनी ने जो फूड बनाया उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। फिर कंपनी क्या करती है, होलसेलिंग्स में उसे क्या करती है, बेचती है, दीज आर दी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, होलसेलर्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दिस। फिर उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी दुकानें लेती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको
ट्रोफस एंड हम क्या करते हैं, दुकानों ने लिए, दुकानों से हम खरीदते हैं, तो हम क्या हुए स्टूडेंट्स, डिकम्पोजर, मतलब हम उसे खा करके ख़त्म करने का काम करते हैं। जस्ट लाइक दिस कंसीडर द वेरियस टॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम। हम देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर, मतलब जितने लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, स्क्वेरल, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मीन्स ये लोग घास फूस खाते हैं। दे आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एट्रोट्रॉप्स, मतलब ये लोग सारे ग्रासी मतलब वेजिटेरियन होते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग सारी वेजिटेबल्स मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होता है, जिसको कॉर्निवेयर भी कहते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवेयर्स भी कहते हैं। अभी कॉर्निवेयर्स में क्या आता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग, आउल, फॉक्स, ये सारी चीज़ें क्या, ये लोग किस पे स्टूडेंट, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग क्या करता है, ग्रास ऑपर्स खाता है स्टूडेंट्स, आउल, फॉक्स, ये लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एपेक्स और टॉप कंज्यूमर होते हैं, जिसको कार्निवेयर्स कहते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक अ टाइगर, लायन, जो बड़े बड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों पर भी, कार्निवेयर और हर्बीवेयर दोनों भी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। नो अदर एनिमल फीड ऑन दी कंज्यूमर, और ये टाइगर, लायन को मतलब अदर कोई इनके ऊपर नहीं होता जो इनको क्या कर सके, हार्म कर सके। फिर उसके बाद होता है स्टूडेंट्स ओमवीवेयर्स, मिक्स कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि हम हुए ह्यूमंस, बियर्स एक्सेट्रा, हम दोनों भी चीज़ें खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, लाइक दिस, और ये हम भी ये दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, हर्बीवेयर और कार्निवेयर दोनों के ऊपर। तो ये था टेबल स्टूडेंट्स, जैसे कि डिकम्पोजिंग करने का काम ये कर मतलब पैदा होना और उसे डिकम्पोज करना, दिस और प्रोसेस क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में चला रहता है। जैसे आप ही बताइए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू क्या होती रहेगी, प्रोड्यूस होती रहेगी, उसका प्रोडक्शन किया जाता रहेगा, बट वो डिकम्पोज ही नहीं होगी तो उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई इकोसिस्टम में ये जो चीज़ें बन रही हैं उसे बिगड़ना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से ये बनना और डिकम्पोज होना इकोसिस्टम में कंटिन्यू स्टार्ट रहता है, जिसके वजह से हमारा अर्थ में जो नेचुरल है वो चीज़ें क्या हो रही है, उस नेचर के अकॉर्डिंग चलते रह रही है। अब ये फूड चेन है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले ही फूड चेन्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया, अगर नहीं समझा है तो आप बताइएगा, फिर से करूँगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, एंड ऑर्गेनाइजेशंस में बी आर टू द प्रे मीन्स होता है स्टूडेंट्स शिकार कर मतलब अपने शिकारी को ढूंढना, शिकार। मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस अपने पेट के लिए, जैसे देखो बियर है तो बियर क्या करेगा स्टूडेंट, डियर है तो डियर क्या करता है स्टूडेंट्स, घास के ऊपर डिपेंड रहता है, उसका तो प्रे नहीं होता। बट अगर लॉयन है तो लॉयन क्या करेगा, लायन तो घास खाता नहीं, तो वो अपने प्रे के ऊपर डिपेंड रहता है, मीन्स अपने शिकार के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट फीड टू द लीव्स और वेरियस प्लांट, जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं वो, और इंसेक्ट को कौन खाता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग खाता है, लिजार्ड खाती है, बर्ड खाता है। देन आफ्टर ऑल ऐसे ही क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अपने फूड चेन को बना के रखने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, और इसी को बोलते हैं, मतलब जो एक चीज़ यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है ना स्टूडेंट, कि ग्रास को ग्रास ऑपर खा रहा है, ग्रास ऑपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स, एक फूड चेन है, जिसे वेब फूड चेन कहते हैं। और वेब फूड चेन हमें नेचर में हर एक जगह पर क्या होगा, मिलेगा। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, रैबिट है, ईगल है, फॉक्स है, टाइगर है, जेब्रा है, डीर है, मंकी है, स्क्वेरल है, दीज आर दी फ्रूट्स, और यहाँ पर दीज आर दी एनिमल्स, और यहाँ पर प्लांट्स भी है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या होता है, मेक इट द लिस्ट वेरियस कंज्यूमर एंड इकोसिस्टम अराउंड टू द क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है आपको 7.2 देख करके। देखेंगे इनका वेब चेन कैसे बनेगा स्टूडेंट। इट इज़ नंबर ऑफ कंज्यूमर ऑफ फूड वेब्स मिक्स, मतलब ये होते हैं क्या फूड वेब्स में मिक्स, इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। मैं देखती हूँ आगे, एक मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किसके ऊपर इंटरडिपेंड है, ये सारी चीज़ें करके आपको एक फूड चेन बनाना है। देखना ये फूड चेन कैसे, जैसे स्टूडेंट्स को ग्रास है,
ग्रास है और क्या बोलते हैं ट्रीज़ है और एनिमल्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आप कॉर्निवेयर और हर्बीवेयर एनिमल्स को अलग करो। उसके बाद कौन किसके ऊपर डिपेंड है वो देखो। जैसे स्क्वायरल है तो वो नट्स के ऊपर डिपेंड है, ग्रास के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मंकी है तो वो भी क्या है, कॉर्निवेयर है, तो हर्बीवेयर है तो वो भी फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड है। फिर मंकी को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा। ऐसे करके आपको क्या करना है, इसका फूड चेन बनाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे पिरामिड से स्टूडेंट्स द एनर्जी पिरामिड्स, ट्रॉपिकल लेवल का पिरामिड है स्टूडेंट्स। देखेंगे ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है। ईच लेवल इज़ अ फूड चेन इज़ अ कॉल्ड एज ट्रॉपिकल लेवल। कोई भी मतलब एक एक लेवल को क्या बोला गया है, ट्रॉपिकल लेवल बोला गया है। और ट्रॉपिकल लेवल इज़ द स्टेप ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन फूड इन द फूड चेन। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे फूड मिलता है और उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स, फूड चेन बनता है। The amount of the matter and energy regardless decreases and produce of lowest level of the consumer is the highest level। इस तरह से इसे डिनोट किया गया है स्टूडेंट्स। देखो the production of the ecosystem, पहले फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स होते हैं। देन आफ्टर फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, हर्बीवेयर मीन्स जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ऐसे एनिमल्स। देन उसके बाद आता है कॉर्नी लेवल, जो मन के ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कॉर्नी लेवल में कौन आता है, फ्रॉग, आउल, फॉक्स, मतलब जो दोनों भी खाते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, ओवीवेयर, जैसे कि जो हम थर्ड लेवल है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पिरामिड। इतना स्टूडेंट्स आज के लिए बहुत है, पहले आप इतना करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का देखेंगे।